अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को मुजाहिरीन को कत्ल करने की सूरत में एक बार फिर खबरदार कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि ईरान की सूरत हाल पर अमरीका की गहरी नजर है। अगर ईरान में लोग कत्ल किए गए तो अमरीका मुदाखलत करेगा, लेकिन फौजी मुदाखलत नहीं। ईरान इस वक्त मुसीबत में है। बाज़ शहरों में मुजाहिरीन काबिज हो चुके हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरानी हुकूमत ने बरसों अवाम के साथ बुरा सलूक किया, आज अवाम जवाब दे रही है। ईरान में 2 हफ्तों से जारी मुजाहरे मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए। एहतजाज का दायरा 100 शहरों तक फैल गया। 47 अफराद के जाम बहक, 2500 से ज्यादा अफराद के गिरफ्तार होने की इत्तलात। तेहरान और मशहद में रात गए हुकूमत मुखालिफ मार्च, कई मकामात पर पुरतशद्दुद झड़पें, मुतादिद शहरों में इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस मुअत्तल। मुजाहिरीन के ईरानी हुकूमत के खिलाफ और रजा शाह पहलवी की हिमायत में नारे। तुर्की ने ईरान की सूरत हाल के पेश नजर इस्तांबुल से तेहरान की तमाम परवाजें मनसूख कर दी। ईरान ने अमरीका पर ईरान में अदम इस्तेहकाम फैलाने के इल्जामात आयद कर दिए। ईरानी सफीर ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल को खत लिखा, कहा कि अमरीकी पॉलिसियां आलमी अमन के लिए खतरा हैं। अमरीकी इक़दामात UN चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी सफीर ने सलामती काउंसिल से नोटिस देने का मुतालबा करते हुए कहा कि अमरीका और इसराइल इश्तियाल और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहे हैं। वेनेजुएला के तेल और ग्रीन लाइन पर अमेरिका का सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि ग्रीन लैंड में रूस और चीन की मौजूदगी अमरीका के लिए काबिल कबूल नहीं। मैं नहीं चाहता कि रूस और चीन ग्रीन लैंड जाएं, वहां गए तो हमारे पड़ोसी बन जाएंगे। सदर ट्रंप का कहना था कि कौन सी अमरीकी तेल कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी, फैसला वाशिंगटन करेगा। तेल कंपनियां वेनेजुएला के बजाय अमरीका से बराह रास्त डील करेंगी। रूस और चीन चाहें तो हमसे वेनेजुएला का तेल खरीद सकते हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान 8 तैयारे मार गिराए जाने के बयान को सदर ट्रंप ने दोहराया। कहा कि अगर मैं न होता तो पाक भारत जंग जारी रहती। ईरान में होने वाले एहतजाज का जिक्र करते हुए अमरीकी सदर बोले, ईरान में मुजाहिरीन ने मेरे नाम पर सड़क का नाम रख दिया। दुनिया भर के ममालिक पर फौजी ताकत के इस्तेमाल का इख्तियार रखता हूँ, कोई आलमी कानून फौजी कार्रवाई से नहीं रोक सकता। अमरीकी सदर ट्रंप की पूरी दुनिया को मुश्तरका धमकी। कहा कि बैनुल-अक़वामी कवानीन या दीगर ज़वाबित फौजी फैसलों में रुकावट नहीं बन सकते। अमरीकी रोजनामा न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। कहा कि बतौर कमांडर इन चीफ इख्तियारात को सिर्फ अपनी अखलाकियात और सोच महदूद करती है और कोई नहीं। पंजाब भर में शदीद धुंध, मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। धुंध ने शाहराहें निगलनी, मोटरवेज पर ट्रैफिक मुअत्तल। M3, M4 और M5 शदीद धुंध के बाइस बंद। तर्जुमान के मुताबिक अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मोटरवेज बंद की गई हैं। कराची समेत मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में आज भी बर्फबारी का इम्कान। मुल्क के मैदानी इलाकों में बदस्तूर धुंध के डेरे। बलोचिस्तान में ठंड ने शहरियों के दाम बजा दिए। कराची और सिंध में भी सर्दी की लहर का राज जारी। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर मजीद चंद रोज तक बरकरार रहने की नवीद सुना दी। बरतानिया में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 8 इंच तक शदीद बर्फबारी के बाद सैकड़ों तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। दर्जा हरारत में शदीद कमी से बच्चों और बुजुर्ग अफराद को सांस लेने के मसाइल का सामना। होम काउंटर में 8 इंच तक बर्फ पड़ने की पेशगोई से दुकानें बंद कर दी गईं। ये बुज़दिली पता है क्यों है? ये डरते हैं कि हमारे पर हमला ना हो, और यही वजह है, अल्लाह करे किसी पर कभी कोई खुदकश हमला ना हो।
मगर इन पर हमला इसलिए नहीं होता, इस एक सियासी जमात पे, ये मुबारक है इन्होंने एग्जामिशन ली हुई है टीटीपी से, क्योंकि ये इस तरह की ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करते हैं। अदल फसाद और ज़रबे अज़ब के बाद दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, इसी जमात ने वापस लाके दहशतगर्दों को बसाया। पीटीआई का कदम टीटीपी का सियासी विंग है, इन पर हमला नहीं होगा। कौम जो खमियाजा भुगत रही है उसके पीछे तहरीक इंतशार है। वजीर इत्तलात अता तारिक कहते हैं कि एनपी ने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दी, सूबाई हुकूमत और पीटीआई दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा रखती है। कलअदम टीटीपी के बारे में पीटीआई वालों की जबानें लड़खड़ा जाती हैं। यह भी कहा कि एक शख्स ने पाकिस्तान को अपनी अना की भेंट चढ़ा दिया था, पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हो गया था। आज पाकिस्तान के पासपोर्ट को हर जगह इज्जत मिल रही है। वजीर आजम जिस मुल्क का दौरा करते हैं, तिजारती मैदान में नई कामयाबियां मिलती हैं। पीटीआई क़यादत लोगों को मुल्क में तरसीलात ज़र भिजवाने से रोकती रही। सिंध हुकूमत पीटीआई को कराची में जलसे की इजाजत देने पर तैयार। सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ को जिना ग्राउंड में जलसा करने की इजाजत दे रहे हैं। किसी भी जमात की पुरअमन जिद्दोजहद को नहीं रोका जा सकता। अगर सियासी सरगर्मियां कानून के दायरे में रहकर की जाएं तो कोई मसला नहीं होगा। कानून की खिलाफ वर्जी की सूरत में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की कराची आमद। इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट आने वाले तहरीक इंसाफ के 2 ग्रुपों में झगड़ा, सिक्योरिटी एहलकारों ने सूरत हाल पर काबू पाया। पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर सईद गनी ने सुहेल आफरीदी को सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। अवाम तक इमदादी रकूम और अशिया खुरनोश की कम कीमत पर फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वजीर आजम के मुजव्विजा रमजान पैकेज पर जायजा इजलास में गुफ्तगू, कहा कि इमदादी रकूम और रमजान पैकेज की अदायगी में शफाफियत, गरीब लोगों की शमूलियत और इंतजामी नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इकदाम किए जाएं। रमजान और ईद के मुजव्विजा पैकेज के लिए तमाम मुतालिका इदारों और वजारतों को जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। वफाकी वजीर दाखिला की हवाई अड्डों पर सफरी दस्तावेजात की सख्त चेकिंग करने की हिदायत। पाकिस्तान के नाम पर किसी सूरत हर्फ नहीं आने देंगे। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन चेकिंग के निजाम को मजीद मुअस्सर बनाया जाए। मोहसिन नकवी का गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का हुक्म, कहा कि इस मकसद के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस तनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बेहतरीन सफारतकारी की बदौलत पाकिस्तान खित्ते में मरकज़े निगाह। आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट का एतराफ। रिपोर्ट में कहा कि चीन ने पाकिस्तान के खित्ते में बढ़ते हुए मौसर किरदार और बेहतरीन सफारतकारी को भरपूर अंदाज में सराहा। हुकूमत, रियासती इदारों और अवाम के कौमी मामलात पर यकसा मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पज़ीराई हो रही है। आलमी तब्दीली के तनाजुर में मोदी की नाकाम खारजा पॉलिसी तनकीद का शिकार। मोदी के गुरूर को आलमी सतह पर सफारती पसपाई ने मिट्टी में मिला दिया। भारतीय जराइद भी मुल्क में मुस्तकिल खौफ और गैर यकीनी कैफियत का एतराफ करने लगे। दी प्रिंट ने फैले खौफ और सफारती नाकामी का पर्दाफाश कर दिया। भारतीय वजारत खारजा अमरीकी सदर की मोदी के लिए तज़हीक आमेज जबान के खौफ का शिकार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस के प्रेशर में कमी की शिकायत। खवातीन ने खाने की तैयारी कठिन मरहला बन गई। मिनटों में पकने वाला खाना घंटों में तैयार होने लगा। मुल्तान में भी गैस की लोड शेडिंग का मसला हल न हुआ। गैस न मिलने पर घरेलू सार्फिन शदीद मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 मैच बारिश के बाइस मनसूख। तंबोला में मैच से कबल बारिश पर ग्राउंड को मुकम्मल कवर किया गया। इब्तदाई तौर पर टॉस ताखीर का शिकार हुआ और बाद में मैच मनसूख कर दिया गया। सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच 11 जनवरी को तंबोला में ही खेला जाएगा। घुड़सवारी में पाकिस्तान का शानदार तारीखी एजाज। उस्मान खान आलमी रैंकिंग में दोबारा सरे फहरस्त। इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन के मिडिल ईस्ट और अफ्रीका इवेंटरिंग जोन में दोबारा नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा जमा लिया।
और हुरों की रूहानी पेशवा शामरदान शादोइन पीर पगारा की 14वीं बरसी। पीर पगारा ने सियासत और रूहानियत में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने कायदाना सलाहियतों और सियासी बसीरत से सियासत में नुमायां किरदार अदा किया। पीर साहब की सियासी पेशगोइयां और इंकिशाफ मुकम्मल सियासत में हलचल का बाइस बनते थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।